हर विलास डेयरी फार्म की तरफ से सभी पशुपालक किसान साथियों को राम राम नमस्कार। आज मैं आपको ऐसे पशुपालक से मिलाऊंगा जो आज तक कैमरे के सामने नहीं आया। तो ये हैं गांव मौड़ी से राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र सिंह जी, आप अपने बारे में जानकारी दीजिए। सभी दर्शकों को राम राम जी, नमस्कार जी। आपका भी बहुत स्वागत है जी यहाँ पे पहुँचने से सरदार साहब जी। तो धन्यवाद। आपका गांव कौन सा है? अपना मौड़ी गांव है जी, शाहबाद तहसील है जी, जिला कुरुक्षेत्र है। गांव मौड़ी है, जिला कुरुक्षेत्र है और तहसील शाहबाद है इनकी। और जीटी रोड के ऊपर पड़ता है। शाहबाद से अगर इधर से अमृतसर से आएंगे, अम्बाड़ा की तरफ से आएंगे तो मोड़ा और शाहबाद के सेंटर में आए। ऑन रोड है कि मौड़ी कई गांव हैं, एक तेजा मौड़ी है, ये मोड़ा मौड़ी है और ऑन रोड है। और राजेंद्र सिंह जी, आप कितने समय से पशुपालन कर रहे हैं? ये तो काफ़ी समय से कर रहे हैं जी, 20 साल से, लेकिन मुर्रा भी 5-7 साल से ही लेके आया हूँ जी मैं। तो आपको मुर्रा का शौक कहाँ से लगा है? मेरे को मुर्रा का शौक आपके फार्म से ही लगा जी, बुढ़मपुर से। मैं आपके फार्म पे अच्छे अच्छे पशु देख के आया और मेरे को भी शौक हुआ कि मैं आपकी तरह अच्छे पशु रखूं। चलो बढ़िया बात है। हम यही चाहते हैं कि हर पशुपालक के पास बढ़िया ब्रीड का पशु होना चाहिए, क्योंकि अगर आप कमज़ोर ब्रीड रखेंगे खर्चा उस पर भी उतना होगा। और लोकल ब्रीड मुर्रा की बजाय ज़्यादा खाती है और प्रोडक्शन कम देती है। और आप जो ये भैंस लेके आए थे, कहाँ से लेके आए थे? ये जी टोहाना के पास से समैण गांव से लेके आया था जी मैं ये। तो इसने आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितना दूध दिया है? मेरे पास इसने 24-24.5 लीटर दूध दिया है जी। यानी कांटे का तोल है 24-24.5। पीछे लॉकडाउन के कारण इनकी भैंस की चुवाई नहीं हुई, क्योंकि लॉकडाउन का दौर चल रहा था। तो यहाँ पे फिर डेट नहीं दी सरकार ने, जो HLD भी चुवाई करती है हरियाणा की। लॉकडाउन की वजह से इसका दूध रिकॉर्ड नहीं हो पाया जी। और एक इसी की बेटी है M29 की। और आप उसको देखिए, ये जिगाली करते दिखाइए, सिर्फ 4 दांत है। जिगाली करते दिखाइए, 4 दांत। ये 4 दांत है। ये कौन से बुल किया राजेंद्र जी? ये M29 की है जी। तो ये उसी में इसके जो हाँ भैंस जी, लेके हाँ आए जी। थे आप? इसी में इसकी फर्स्ट लेके। यानी ये HLDB का नगीना है। और कितने दूध पे चल रही है अभी ये? अभी ये 20 दिन की बेई है जी, 20 लीटर दूध है। और नीचे इसने क्या दे रखा है? ये नीचे इसके मेल का ऑफ है जी। ये कौन से बुल का है? ये 70-577 का है जी। यानी ये भी HLDB के बुल का है जी। और जो ये M29 है, पूरे हिंदुस्तान में आज रुके का बुल है। पहले ये HLDB में हुआ करता था, फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद ये चला गया मेरे ख्याल का CIRB में। अब ये है हिसार बुआन में। आज भी लोग इस बुल के दीवाने हैं, बहुत दूध वाले बच्चे पैदा कर रहा है। और इसी का ब्रदर एक दिखाते हैं आपको। तो ये इस बुल को दिखाइए आप। ये 27 अक्टूबर को 1 साल का हो जाएगा जी। ये भी M29 का ही है। यानी 27 अक्टूबर को 1 साल का हो जाएगा। आज 21 अक्टूबर है, 21 अक्टूबर 2021, यानी 27 तारीख को ये पूरे 1 साल का हो जाएगा। और हाइट है मेरे ख्याल में अब इसकी 4.5 फुट के आसपास है। और ये कौन से उसका है? ये भी M29 का ही है जी। ये भी M29 का है। यानी वो दोनों सिस्टर, वो इसकी सिस्टर है M29 वाली, ये इसका ब्रदर है। और ये इसकी मदर है जो लेके आए थे, इसी से पैदा हुआ है जी। और आगे छोटा बच्चा आपको दिखाया 70-75 का। तो आगे मैं आपको इनके दूसरे कारोबार है उनके बारे में जानकारी दूंगा कि इनको किस किस पशु का शौक है। हाँ जी, ये भैंस पालने के साथ साथ इनको शौक है बकरी पालने का। तो बकरी किस मकसद से रख रहे हो आप? ये बकरी फार्म बनाना है जी बकरियों का, इसलिए ये प्रैक्टिकल के तौर पे लेके आया इनको, इनसे ताकि सीखने को मिलेगा ये क्या खाती हैं, कैसे रहती हैं, इनका रख रखाव कैसा है। तो इनके बारे में आपने कहीं से जानकारी ली? हाँ जी, इनके बारे में मैंने 5-6 फार्म विजिट किए हैं। मतलब अभी मैंने ट्रेनिंग लेनी है। ट्रेनिंग अभी अपने यहाँ बाड़ा में कुरुक्षेत्र में नहीं चल रही थी,
तो उसकी वजह से लॉकडाउन यानी फार्म बनाने से पहले इन्होंने ट्रायल के तौर पर बकरी रखी। आमतौर पर बकरी खेतों में चरा के लाते हैं जो परंपरागत तरीके से, परंतु इन्होंने यहाँ पे बंद डब्बे के अंदर बांध कर बकरी तैयार करने के बारे में सोचा कि मैं ऐसे करूँगा, परंतु इन्होंने कम संख्या में रख के ट्रायल बेस पर रखा है ताकि अगर हम बड़ा फार्म बनाएं कोई किसी तरह का लॉस ना हो। अगर पहले ही बड़ा कर लेते हैं फार्म और उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे, इसलिए छोटे पैमाने पर इन्होंने किया और बड़ा फार्म बनाएंगे। ये पहले तो ने विजिट की कई फार्मों की और अब सरकारी तौर पर कहीं भी ट्रेनिंग मिलेगी वहाँ पे ट्रेनिंग हासिल करेंगे। क्यों राजेंद्र जी, यही विचार है होंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं अभी यहाँ पे अपने हरियाणा में अभी ट्रेनिंग नहीं है, नज़दीक कहीं ट्रेनिंग होगी तो ज़रूर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है अगर हम मिश्रित खेती और मिश्रित पशुपालन करेंगे तभी किसान को लाभ होगा, क्योंकि आज महंगाई का दौर है। अगर हम हर तरफ से अपना धंधा ढूंढेंगे और तभी हमारे को लाभ होगा। अगर हम सिर्फ खेती के ऊपर बैठे रहेंगे तो आप इनके साथ साथ खेती भी करते हैं हमने जी 5-7 किले हैं जी अपने पास, हम 2 भाई हैं, 10-12 किले ज़मीन की खेती भी करते हैं। ठीक है जी। तो यानी खेती बाड़ी के साथ साथ भैंस पालना और उसके साथ साथ बकरी पालना। तो मैं सभी किसान साथियों से कहना चाहूँगा कि आप भी इनकी तरह ऐसे ही रोज़गार पैदा करें। आमतौर पर पता क्या होता है, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। नौकरी कहाँ मिलेगी, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, रोज़गार के जो मौके कम हो रहे हैं। रोज़गार तो किसान को और पशुपालक को खुद तलाशना पड़ेगा। और मैं सभी किसान साथियों से अपील करना चाहूँगा, आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरा जो ये चैनल है फेसबुक के ऊपर हरविलास तर्कशील के नाम से है, वहाँ भी आप इसको फॉलो करें। नमस्कार, जय हिंद। हाँ जी पशुपालक साथियों, ये इसी भैंस की बेटी है मुनत्ती की, और 1 या 2 दिन में आपको इसकी मिल्किंग भी दिखाएंगे। इसको ब्याई हुई को सिर्फ 20 दिन हुए हैं और मुंह से 4 दांत है और फर्स्ट बार कविंग की है इसने। 20+ के करीब दूध निकाल रही है और इसकी मिल्किंग आपको दिखाएंगे। वहाँ पे थोड़ा रेंज की समस्या है, मैं आज रिकॉर्डिंग करके ले आया था और मैंने रिकॉर्डिंग ही डालूँगा क्योंकि वहाँ लाइव तो चला नहीं। अगली वीडियो में आप इस जोटी की मुनत्ती की बच्चा है और मिल्किंग देखोगे। नमस्कार जी।